नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो पटरानी थी वो रुक्मणी थी और सत्यभामा कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी थी। लेकिन वो बहुत ही घमंडी स्त्री थी और साथ ही वो सुंदर भी बहुत थी। उनका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। तो स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक आदत बन गई, जो उसके लिए एक समस्या बनी थी। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको ये दिखाएगी कि वो कृष्ण जी को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। तो उसने ये जो प्रक्रिया की थी इसे तुलाभार कहते हैं, जो अक्सर मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और भी रखकर वो चीजें लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल, चावल, सोना या वो जो कुछ भी अपनी इच्छा हो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। तो सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की, लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण भगवान जी इन बातों का कोई खास इन्होंने ध्यान नहीं दिया और कोई उन पर असर भी नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े में सत्यभामा के कहने पर बैठ गए। अब सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने फिर उतना ही सोना तैयार करके रखा था उनके वजन के बराबर। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पे रख दिया तो कांटा जरा भी नहीं हिला और कृष्ण भगवान का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। तो ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ था, जब कृष्ण जी शिशु थे। एक राक्षस ने आकर उन्हें ले जाने की कोशिश की। तब कृष्ण भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण जी ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। तो क्रिया योग में एक ऐसा तरीका भी होता है जिसमें कोई भी योगी व्यक्ति अपना जो वजन है वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ऐसी योग विद्या में बहुत सी कहानियां भी हैं और क्रियाएं भी हैं, जो और ऐसे योगी भी हैं जो पहाड़ की तरह भी भारी हो सकते हैं और तिनके जैसे हल्के भी होकर ऊपर हवा में उड़ सकते हैं। ये सब योगिक प्रक्रियाएं हैं जो साधना से मिलती है। तो इस बार भी कृष्ण भगवान ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उनके हिसाब से कृष्ण जी के बराबर के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से जो वो सही सारे गहने मंगवाए, वो उसके जो भी पास में थे एक एक करके एक के बाद एक वो गहने उसमें डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास लास्ट तक था, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। तो वो बहुत दुखी होने लगी, रोने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंड करती थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था आज, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे अक्सर वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। फिर भी उसने रुक्मणी से पूछा कि अब मैं क्या करूं दीदी, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं और तुम्हारे लिए नहीं और हम सब के लिए भी बहुत शर्मनाक होगी। मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। तब रुक्मणी जी बाहर गईं और तुलसी के पौधे से 3 पत्ते उठा लाईं। जैसे ही तुलसी जी के वे पत्ते उसने तराजू के पलड़े पर रखे तो कृष्ण भगवान का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तो दोस्तों, अपना जो किसी भी चीज पे घमंड होता है वो भगवान को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो रूप का घमंड हो, पैसे का घमंड हो या अपनी बुद्धि का घमंड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड हो, जो भगवान ने हमें विशेषताएं दी है उसके ऊपर घमंड करना हमेशा अनुचित ही होता है। तो वही चीज सत्यभामा में थी, जो कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि ये अपने रूप पे और पैसे पे घमंड करे। तो उसको घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला रची। तो दोस्तों, आपको कृष्ण भगवान के जीवन की ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें और इसको लाइक भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।